तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन की मदर जो होती है वो जियान चैन के लिए परेशान होते हुए उसे बोलती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, जो हुआयुन सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते, तो इसीलिए मेरे साथ में यहाँ से निकल जाओ। और जियान चैन की मदर के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद मत करो, अपनी मदर को लो और पीछे के रास्ते से निकल जाओ, तब तक कि मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। और अब जियान चैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उनके पैलेस जो होता है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर चैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग यांग जिंग टियान जल्दी से बाहर निकल कर आओ। और गाइस, अगर आप इस बंदे के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये वही पर्सन है जिसके की बेटे को पीटने के कारण जो जियान चैन था उसे अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था। और अब सेक्ट मास्टर चैंग को देखते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए जो सेक्ट मास्टर चैंग होता है उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर चैंग, आप मेरे मेंशन के बाहर आकर इस तरह से शोर जो है वो नहीं मचा सकते। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका सेक्ट है जहाँ पर कि आप जो चाहे वो कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो जियान चैन के फादर से बोलता है कि चैंग यांग भा, अगर तुम जो चुपचाप जियान चैन है उसे मेरे हवाले कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा जो हाउयुन सेक्ट है वो तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी एम्बेरस जो है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप अपने बेटे को मेरे हवाले नहीं करते हो तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे, मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनकर जियान चैन का फादर जो होता है वो सेक्ट मास्टर चैंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर चैंग, आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था वो उसमें सारी गलतियाँ जो थी वो आपके बेटे की थी, तो इसीलिए अब आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? और अब जियान चैन के फादर की इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है उसे जियान चैन के फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ कि चुपचाप जो तुम्हारा बेटा है उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि आज हर हाल में मैं तुम्हारा बेटा जो है उसे यहाँ पर ख़त्म कर कर रहूँगा। और अगर तुमने मेरा रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश की तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी चैंग यांग फैमिली जो है उसे पूरी तरह से ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग, लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझने लगे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी चैंग यांग फैमिली के अंदर आकर इस तरह से हम लोगों को धमका सकते हो? अगर तुम लोग जो है वो इसी प्रकार से अपनी लिमिट जो है उसे क्रॉस करते रहे तो चाहे फिर मुझे अपनी जो चैंग यांग फैमिली है उसकी पूरी पावर को क्यों ना लगाना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा जो हुआयुन सेक्ट है उसे भी तबाह कर कर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो सीधे जियान चैन का फादर जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन चुके हो, तो फिर ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो अर्थ कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी अजूरा विंड फिस्ट अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जियान चैन के फादर की तरफ शूट कर देता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो अंकल डी होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन के फादर से बोलता है कि मास्टर संभल कर, और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के फादर के सामने आ जाता है और अपनी अर्थ कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक विंड बैरियर जो होता है उसे बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो अंकल डा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए अंकल डा का जो बैरियर होता है वो उसे नहीं रोक पाता और सीधे सेक्ट मास्टर चैंग का अटैक अंकल डा के पेट में टकराता है, जिस कारण अंकल डा जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन का फादर भी थोड़ा सा उसे लेकर परेशान होने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो तुम लोगों के पास में इतनी भी पावर नहीं है कि तुम लोग चाहे वो मेरे एक अटैक को संभाल सको, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मेरा सामना करने के लिए आ गए, आखिर तुम लोगों ने खुद को समझ क्या लिया था? और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो अंकल डा था उसे आकर जियान चैन ने पकड़ लिया होता है। और अब अंकल डा को पकड़ने के बाद में जियान चैन उससे बोलता है कि अंकल डा, आप ठीक तो है ना? और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो अंकल डा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर, आखिर आप यहाँ पर क्यों आ गए हो? यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से एक पिन निकालते हुए जो अंकल डा होता है उसे बोलता है कि अंकल डा, आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तो आप इस पिल को खाइए और आपको इस मामूली से कीड़े की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कीड़ा जो है वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि जिंग टियान, फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए, आज मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी बुरी मौत मारूंगा जितना कि तुमने आज से पहले कभी ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस दिन का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार किया था।
लेकिन उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि सेकंड मास्टर चैंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। वो अपने फादर के पास में आकर जो अंकल डी होता है उसे पकड़ाते हुए उसे बोलता है, फादर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अंकल डी का ध्यान रखिए क्योंकि अंकल डी की जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रही बात यहाँ पर इस बास्टर्ड की, तो इस बास्टर्ड को आप अपने बेटे के ऊपर छोड़ दीजिए, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेकंड मास्टर चैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की, लगता है कि तुम इतना ज़्यादा डर चुके हो कि तुम जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, तो फिर ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें हेल के अंदर भेज कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड मास्टर चैंग होता है वो दोबारा से अपनी अर्थ कॉम्बैट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अजूरा विंड फिस्ट अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और उसे अटैक को बनाता हुआ देखते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियानो से देखो वो अटैक कर रहा है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। और जियान चैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर चैंग होता है वो सीधे आकर जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जियान चैन एक ही हाथ से उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है, जिसे देखने के बाद में तो जो सेक्ट मास्टर चैंग के साथी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सेक्ट मास्टर चैंग को देखते हैं जिसकी हालत भी अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुम कैसे जो मेरा अटैक था उसे ब्लॉक कर सकते हो, मैं एक हेवन सेंट मास्टर हूँ, तो फिर आखिर तुम एक हेवन सेंट मास्टर के एक्सपर्ट का अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरी मदर जो है वो अंदर कमरे के मेरा इंतज़ार कर रही है, इसीलिए मैं अपनी मदर को ज़्यादा देर इंतज़ार जो है वो नहीं कराना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ ज़्यादा जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पर्पल स्वॉर्ड बैटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइंग स्वॉर्ड स्टार टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और वो अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियान चैन जो होता है वो सीधे सेक मास्टर चैंग के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि सेक मास्टर चैंग की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के बीच में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसे देखकर सेक मास्टर चैंग भी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर चैंग जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और जो जियान चैन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैंने आज से पहले कभी भी हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट को नहीं मारा, मेरे लिए तुम बस एक डॉग से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर चैंग के जो साथी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर तो मारे गए, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और इतना बोलकर वे बंदे भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो उन दोनों में से एक बंदा जो होता है उसे पकड़कर अपने पास में गिरा लेता है, जो देखने के बाद में उस बंदे की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जिसके बाद में अब वो जियान चैन से माफ़ी मांगने लगता है और जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, लेकिन मेरी ये मजबूरी थी क्योंकि मुझे सेक्ट मास्टर को फॉलो ही करना पड़ता, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देता, मुझे यहाँ पर आपको यहाँ पर चोट पहुँचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैंने केवल तुम्हें इसीलिए ज़िंदा रखा है ताकि तुम जो हुआयून सेक्ट का एंसेस्टर है उसे जाकर मेरा मैसेज जो है वो दे सको। अपने हुआयून सेक्ट के अंदर जाने के बाद में जो तुम्हारा एंसेस्टर है उसे बोलना कि मैं जिंग टियान जो है उनके सेक्ट के अंदर आऊँगा एक्सप्लेनेशन लेने के लिए। और अब इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उस बंदे को लात मारते हुए वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है मैं आपके मैसेज को पहुँचा दूँगा, शुक्रिया मुझे ज़िंदा छोड़ने के लिए। और अब उस बंदे के वहाँ से चले जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने फादर की तरफ देखने लगता है और अपने फादर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि फादर जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही बोला था आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लो देखो जो मैटर था वो कितनी आसानी से निपट गया। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।